बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम व्यूवर्स को मैं इस लाइव सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ और उन तमाम व्यूवर्स को भी कि जो इस सेशन को जो है वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो प्रोडक्ट हमारे जिल्द के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है। जिल्द वो उज़ू है इंसान का कि जो कई फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है या कई जो है इसके अमल होते हैं। अगरचे हम इसको बहुत से हम में से लोग ये नहीं जानते, लेकिन अगर ये बात की जाए कि जिस्म का सबसे बड़ा उज़ू कौन सा है तो उसमें जो बात आती है और उसमें जो नाम आता है जिस उज़ू का वो हमारी जिल्द है। हमारी जिल्द जो है तकरीबन 3 किलोग्राम इसका वज़न होता है एक बालिग इंसान की जिल्द का, और तकरीबन 2 स्क्वायर मीटर का इसका रकबा होता है कि ये जो मेरे पूरे जिस्म को, चेहरा, हाथ, पाँव, पेट, सर, ये सारी चीज़ों को कवर कर रही है। तकरीबन 2 स्क्वायर मीटर का जो है वो इसका रकबा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी अहमियत की हामिल है। हमारे जिस्म का सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस बैरियर जो है वो हमारी जिल्द। हमारी जिल्द खास तौर से हमारे चेहरे की जिल्द ये भी निशानदेही करती है कि हम कितने सेहतमंद हैं, हम कितने जो है वो चाको चौबंद हैं। फिर ये जिल्द जो है हमारे टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। तो यानी कि ये चंद एक मोटे मोटे चीज़ें थी कि जो मैंने आपको जिल्द के हवाले से बताई। कहने का मकसद ये है कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल उज़ू है, और जब इतने इंतहाई अहमियत का हामिल है तो इसकी हिफाजत, इसको बेहतर रखना और इसको सेहतमंद रखना उससे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो आज हम जो जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे वो पाकिस्तान की मार्केट में एक तरह से नई प्रोडक्ट है और इसका नाम है हमारा DXN LOV फेशियल स्क्रब। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि स्क्रब यानी सफाई करने वाला कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसा ये क्रीम है कि जो हमारे जिल्द को साफ करती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि पावर ऑन स्किन हाइड्रेशन, यानी स्किन की या जिल्द की नमी को बरकरार रखने का ये एक तरीके से पावर हाउस है। इसमें क्या है, किस तरीके से हम अपनी जिल्द के लिए इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या इसका इस्तेमाल है, किस तरीके से हमें इसका इस्तेमाल करना है, ये आज की प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। आज हम जो प्रेजेंटेशन करेंगे वो सिर्फ हम थ्योरेटिकल यानी कि बात करेंगे। इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास स्टॉक पहुंचता है तो इंशाल्लाह हम इस पे डेमो यानी प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिल्द इंसान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। तिब्बी हवाले से देखें तो पहला डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस बैरियर है, हमारे दर्जे हरारत को कंट्रोल कर रही है, ठीक है ना। फिर इसके साथ साथ जो सबसे अहमियत की हामिल है वो ये है कि हमारे जिस्म को प्रोटेक्ट कर रही है। क्योंकि अगर मैं देखूं कि कोई ऐसी चीज जो मेरे जिस्म को अगर प्रोटेक्ट कर रही है वो हट जाए तो क्या होगा, मेरे जो अंदरूनी आज़ा हैं वो बाहर आ जाएंगे, उन पे जरासीम हमला कर देंगे, उन पे और दूसरी ऐसी चीजें हमला कर देंगी, तो मेरे जिंदगी का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि ये स्किन जो है अमूमन हमें नजर आती है डल या टायर्ड लुकिंग, यानी कि कोई इस पे रौनक नहीं है, बेरौनक टाइप की जिल्द हो रही है, खुरदरी है, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ इस वजह से झड़ रहा है, और टायर्ड यानी कि एक ऐसा लगता है कि जैसे थकन हो रही है। तो इसकी वजूहात क्या है? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन पहले हम ये देख लीजिए कि हमारे पास जिल्द के क्या क्या खास इश्यूज आते हैं कि जो हम फेशियल स्क्रब की मदद से
या स्क्रब की मदद से जो है वो हल सॉल्व कर सकते हैं या हल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर डल या टायर्ड लुकिंग स्किन है, ठीक है, ड्राई स्किन हो रही है, ये किसी भी वजह से आपका, क्योंकि ड्राई स्किन में बहुत सारे अवामिल होते हैं, बहुत सारी जगहों पे मौसम भी जो है वो होता है, लेकिन मौसम के साथ साथ जो सबसे एक अहम चीज़ है वो पानी का कम इस्तेमाल या पानी का बहुत ज़्यादा ना पीना है। ब्लेमिश यानी दाग धब्बे या कुछ इस तरीके की चीज़ें लगी हैं। विजिबल पोर्स, पोर्स बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। चैप्ड लिप्स यानी कि होठ आपके फटे हुए, यानी फटे हुए होठ। फ्लिकी आर्म्स और लेग्स यानी कि आर्म्स और लेग्स पे भी जो है वो कुछ ऐसा खुरदुरापन आ गया, या फिर आपकी जेल का जो कॉम्प्लेक्शन है, जो कि हम कहते हैं कि सुर्ख और सफेद, जो कि हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं सेहतमंद जेल के लिए, उसके बजाय वो जर्दी माहिल या नकाहत माहिल जो है वो नजर आती। तो ये वो सारे चीजें हैं कि जो हमारे जेल पे अगर नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जेल जो है वो हिफाजत मांग रही है, हमारी जेल जो है वो हमसे तवज्जो मांग रही है, तो हमने उसकी हिफाजत करनी है और उसको तवज्जो देनी है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन आपके पास जो है वो अपनी जिल्द की हिफाजत करने के लिए जो डिएक्शन आपको दे रही है एलओवी सीरीज में, वो है फेशियल स्क्रब के, जो कि आपकी जिल्द की गहराई तक जाके हिफाजत करता है। और वो किस तरीके से करता है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। स्पेशल स्क्रब ये एक जेंटल यानी कि बहुत ही नर्म मुलायम स्क्रब है, क्योंकि स्क्रब की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जी कोई ऐसी चीज है कि जो बहुत सख्त होगी और जो हमारे स्किन को खुरचेगी, क्योंकि स्क्रब का जो लफ्जी मायने वो इस्तेमाल होता है वो खुरचने के उसमें इस्तेमाल होता है कि स्क्रब कर दीजिए, खुरच दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो मायने इस्तेमाल हो रहे हैं जिल्द के लिए, कि जाहिर सी बात है जिल्द को हम रगड़ तो नहीं सकते, जिल्द को हम जो है वो किसी ऐसी चीज से हम नहीं खुरच सकते कि जो इसको नुकसान पहुंचाए। तो हमें इसके लिए जो भी चीज चाहिए, इसकी सफाई के लिए जो भी चीज चाहिए, वो बहुत ही नफीस हो, मुलायम हो, नर्म हो, ताकि हमारी जिल्द को वो मजीद खुशगवार बनाए, और अगर खुशगवार नहीं है तो खुशगवार ताजगी की तरफ लेके जाए। तो ऐसी चीज हमें चाहिए। तो ये स्क्रब क्या है? एक जेंटल स्क्रब है। क्यों? इसमें एक तो रिफाइंड माइक्रो बीड्स शामिल किए गए, बहुत ही रिफाइंड यानी कि बिल्कुल बारीक 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 माइक्रो बीड्स इसमें शामिल हैं कि जो कि स्पोर्स में जज्ब हो जाते हैं और अपना असर दिखाते हैं। फिर इसमें एक नट होता है, उस मैकेडेमिया उसको कहते हैं, तो उससे ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगरचे ये है तो एक फ्रूट, जैसे हम बहुत सारी चीजों का जो है वो हम कुछ और इस्तेमाल करें, जैसे टमाटर हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होता है। टमाटर को अगर हम देखें तो दरअकीकत इसको एक्चुअल में जो है वो फलों में क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन हम उसे ऐसे बतौर सब्जी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो मैकेडेमिया का जो फल है ये फलों में शुमार होता है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा सख्त होता है और कुछ इस टाइप का होता है, तो इसको नट्स में लोग बतौर नट जो है वो या मेवा इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस मैकेडेमिया का नट का जो है इसमें ऑयल शामिल है। एलोवेरा जो कि जिल्द की खूबसूरती, जिल्द के हवाले से या जिल्द के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स में अमूमी तौर पे लाजमी जुज होता है, उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो इसमें शामिल है। और एक और चीज जो कि जिल्द के लिए बहुत ज्यादा उसको टॉनिक जाना जाता है या अक्सीर माना जाता है, अगर हम उर्दू में बात करें तो नेचुरल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑलिव, यानी जैतून के नेचुरल जो है वो डेरिवेटिव ये जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो चार चीजें जो हैं वो हमारे इस स्क्रब को बहुत ही नफीस किस्म का जो है वो स्क्रब बना रही हैं कि जो जिल्द की हिफाजत के लिए इंतहाई 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 जो है वो अहम है, जिसमें रिफाइंड माइक्रो बीड्स हैं, मैकेडेमिया ऑयल है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इसमें शामिल है, और नेचुरल डेरिवेटिव ऑफ ऑलिव जो है वो इसमें शामिल है। तो आए जरा एक एक करके हम इसके वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि जब हम
एलओवी फेशियल स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जिल्द किस तरीके से जो है वो फायदा हासिल कर सकती है इससे, या हम जिल्द को किस तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला काम ये क्या करती है, ये करती है कि इफेक्टिवली, यानी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जो है वो डेड स्किन को रिमूव करती है। क्योंकि असल चीज क्या होती है, असल चीज होती ही डेड स्किन का रिमूवल है या उसको साफ करना है। तो जो भी मुर्दा स्किन के जर्रात हैं या खुलिये हैं या सेल हैं, उनको जो है वो रिमूव करती है और असिस्ट करती है न्यूली एक्सपोज स्किन को कि वो अच्छे तरीके से यानी बेटर फंक्शन कर सके। यानी कि जब हम इसका मसाज करते हैं, जब हम इसका मसाज करते हैं और हमारे जो डेड स्किन है, इसके खुलिये जो है वो रिमूव हो जाते हैं, तो इसके नीचे से जो हमारे नए स्किन के खुलिये जो बाहर आते हैं, सामने आते हैं, उनको मदद करती है या उनको हेल्प आउट करती है कि वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें। ठीक है। और तीसरा काम क्या है कि जो हमारे पोर्स ये खुल जाते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो गर्दो गुब्बार है, पसीना है, या कोई हम केमिकल वाली चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से, तो इन पोर्स को नेचुरल साइज में लाने में उन पोर्स की मदद करती है कि जो इनका नेचुरल साइज है, और एक खूबसूरत ग्लो यानी चमक जो है वो जिल्द में पैदा करती है, यानी कि रेडियंट ग्लो जिसको कहते हैं कि चमकदार जो है वो जिल्द को बना देती है, और ओवरऑल जो हेल्थ है स्किन की उसको इम्प्रूव करती है। यानी कि ये वो सारे काम है कि जो खास तौर से हम बहुत सारे जतन करते हैं स्किन को जो है वो बेहतर रखने के लिए या स्किन को सेहतमंद रखने के लिए। तो ये वो सारी चीजें हमें एक ट्यूब में मिल रही हैं कि अगर हम एलोवेरा फेशियल स्क्रब यूज करते हैं तो ये सारे बेनिफिट हम एक ट्यूब से ही हासिल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आया है कि मैकेडेमिया ऑयल क्या फायदे हमें देता है कि जो इस फेशियल स्क्रब में शामिल है। सबसे पहला फायदा क्या है इसका, एक्सीलेंट नॉन ग्रीसी स्किन कंडीशनर, प्रोटेक्टर, लुब्रिकेटर एंड एमोलिएंट। ये चार चीजें करता है। क्या? सबसे पहले तो नॉन ग्रीसी है, यानी कि जब आप लगाते हैं, अमूमन जब हम कोई भी चीज स्किन पे लगाते हैं तो एक चिपचिपाहट होती है कि यार ये क्या है यार, चिपचिपाहट हो गई, या ऐसा फील होता है कि शायद हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल आ गया। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिनका नेचुरल जो है वो ये कैरेक्टर होता है कि वो इस तरीके की ग्रीसी चीजें जो है वो टेक्सचर जो है वो स्किन पर प्रोड्यूस करती है। लेकिन इस मैकेडेमिया का नट से जो ऑयल लिया जाता है जिसको मैकेडेमिया ऑयल कहते हैं, इसकी खूबी ये है कि ये नॉन ग्रीसी आपको लगता है। ऐसा नहीं लगता कि जब आपने लगाया तो वो आपकी जिल्द के साथ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल किस्म का वो अपीयरेंस देता है। ऐसा नहीं लगता कि जी ग्रीसी हो रहा है या चिकनाहट लगी हुई है या कोई और चीज है। ठीक है। बेहतरीन नॉन ग्रीसी स्किन कंडीशनर है कि यानी स्किन को बेहतरीन तरीके से कंडीशन करता है। फिर प्रोटेक्टर है, बचाता है। लुब्रिकेटर है, यानी के लुब्रिकेट करता है, उसको जो है वो चिकनाहट देता है। और एमोलिएंट यानी जिल्द को नर्म मुलायम करता है। अब आप देखिए कितने सारे बेनिफिट जो है वो ये ऑयल दे रहा है कि एक तो ये स्किन को कंडीशन कर रहा है, ठीक है, स्किन कंडीशनर है ये, ठीक है। प्रोटेक्टर है, यानी स्किन को बचाव कर रहा है, उसको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। लुब्रिकेटर है, यानी जो स्किन को एक लुब्रिकेशन चाहिए होती है या एक लुब्रिकेशन का जो अमल होता है वो चाहिए होता है, तो वो भी इस मैकेडेमिया ऑयल जो कि इस एलोवी फेशियल स्क्रब में मौजूद है वो भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। और बेहतरीन एमोलिएंट है, यानी एमोलिएंट का मतलब क्या है कि ये जिल्द को नर्म और मुलायम रखता है। तो यानी कि ये आप जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिल्द जो है वो नर्म मुलायम हो जाती है और इस तरीके से हो जाती है कि वो तमाम जो जिस तरीके से डल है या फ्लीकी हो रही है या और दूसरी ब्लेमिश जो है वो स्किन पे नजर आ रही है, तो वो सारी चीजें साफ हो जाती हैं। और जो इसका सबसे अहम क्या है, काम क्या है, वो ये कि हाई पेनिट्रेशन इन द स्किन। देखिए अगर कोई चीज आप स्किन पे लगा रहे हैं
तो अगर उसमें जज्ब होने की सलाहियत नहीं है तो क्या वो अपना असर करेगी? वो सिर्फ चेहरे पे, स्किन पे पड़ी रहेगी। और यही वजह है कि बहुत सारे जो लोशन, सोल्यूशन या क्या क्या बला बला क्रीमें हैं हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो ग्रीसी जो है वो एक टेक्सचर जाती है। उसकी वजह क्या है कि वो स्किन में पेनिट्रेट नहीं होती, स्किन में जज्ब नहीं होती, स्किन का हिस्सा नहीं बनती, तो वो फिर हमें एहसास होता है कि ये नॉन ग्रीसी है। ग्रीसी जो है वो लग रहा है कि हमारी स्किन पे कोई चीज लगी हुई है, चिकनाहट लगी हुई है। लेकिन क्योंकि ये हाई पेनिट्रेशन है इनटू द स्किन की, ये फौरी तौर से अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज में स्किन में जज्ब हो जाता है। तो जब स्किन में ये जज्ब हो जाता है तो क्या होता है कि स्किन को बेहतरीन किस्म की नरिशमेंट भी देता है और तमाम चीजें देता है, और हमारी स्किन जो है वो अच्छे से नजर आने लगती है। और तीसरा काम क्या कर रहा है, सॉफ्टनिंग इफेक्ट, क्योंकि स्किन का जो सबसे अहम चीज है वो है सॉफ्ट, खुरदरी ना हो, फटी हुई ना हो, कोई ऐसा ना लगे कि जैसे इस पर बहुत ही ज्यादा रफ सरफेस हो रही है, पोर्स खुले हुए ना हो। तो ये सारी काम जो है वो आपका मैकेडेमिया ऑयल जो कि एलोवी फेशियल स्क्रब में शामिल है, वो आपको ये सारे फवाइद दे रहा है। फिर एलोवेरा की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि एलोवेरा वो हर्ब है या वो पौधा है कि जिसका जेल आज से नहीं बल्कि सदियों, सैकड़ों साल से जो है वो स्किन के हवाले से इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो कि स्किन के केयर की प्रोडक्ट्स बनाती हैं, खासतौर से चेहरे की केयर की, उन सब का ये एक लाजमी जुज है एलोवेरा जेल। तो इस यही एलोवेरा जेल जो है वो इस एलोवे फेशियल स्क्रब की बेस भी है, बुनियाद भी है। तो इसमें ये भी शामिल है। तो ये करता क्या है, सबसे पहला तो इसमें है कि इसमें बहुत सारे विटामिन एलोवेरा के पौधे में कुदरती तौर से पाए जाते हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं कि जो स्किन के लिए जो है वो बहुत अच्छा जो है वो काम करते हैं। एंजाइम्स इसमें मौजूद हैं। अब आप देखें कि अगर आपको लोगों को याद हो तो 2 दिन पहले मैं बात कर रहा था कॉर्डेपाइन की, और उसमें मैंने बात की थी एंजाइम्स की, कि एंजाइम्स का सबसे अहम रोल क्या है। सबसे अहम रोल ये है कि वो ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसमें से वो ग़िज़ाई अज्जा को निकालता है और निकाल के हमारे जिस्म में जज्ब होने में मदद देते हैं। ये बुनियादी तौर से काम है एंजाइम्स का। और अगर एंजाइम्स हमारे खुराक में ना हो तो वो ग़िज़ा जो हम खा रहे हैं वो कई दिनों तक हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाती, और कई दिनों के बाद जाके हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है। तो देखें कितना ज्यादा। तो अब इस एलोवेरा में एंजाइम्स भी मौजूद हैं। तो जो चीजें हमारे स्किन के लिए चाहिए उसमें एंजाइम्स भी हैं, तो हमारे स्किन को एंजाइम्स भी मिल रहे हैं। फिर अमीनो एसिड इसमें बेतहाशा मौजूद है। अमीनो एसिड्स क्या है? अमीनो एसिड जो है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, जो कि या सबसे छोटी फॉर्म है प्रोटीन्स की। तो हमारी जल्द को सबसे अहम चीज क्या चाहिए कि जो इसकी हिफाजत करता है या जो इसको खूबसूरत बनाता है, जो इसको सेहतमंद या चमकदार बनाता है, वो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन, क्योंकि अक्सर पुराने जमाने में लोग क्या करते हैं, मलाई, दूध की बालाई लगाते हैं, कुछ शहद मिला लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या, दूध की बालाई, जाहिर सी बात है उसमें प्रोटीन की हाई कंटेंट मौजूद है, तो वो आपकी जेल को ग्लो दे रही है। तो इसी तरीके से इस एलोवेरा में ये अमीनो एसिड मौजूद है और पॉलीसैकेराइड्स जो कि अपना क्या कहते हैं, एक हीलिंग प्रॉपर्टीज भी देते हैं कि अगर स्किन खराब है, उसका टेक्सचर खराब है, उसका टेक्सचर प्रॉपर नहीं है, पोर्स ओपन है, फ्लीकी हो रही है या उस पर कोई स्केलिंग हो रही है, तो उन सब को जो है वो ये एलोवेरा जेल जो है वो हीलिंग उनकी करती है और उसको सही करके हमारी जल्द को खूबसूरत बनाने में हमारी मदद करती है। और इसके साथ साथ क्या कर रही है, मॉइस्चर को रिटेन कर रही है। कि देखें जल्द के लिए मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी करती है, ठीक है ना।
और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो हमें क्या होता है, जैसे गर्मियां अब आ रही हैं, खासतौर से कराची में तो शुरू हो चुकी हैं, अगर गर्मियों का मौसम है तो हमें पसीना आता है, और बहुत ज्यादा अगर गर्मी हो रही हो या पंखा ना चल रहा हो, लाइट चली गई हो, या किसी भी वजह से हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ हवा नहीं है और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हमारे जिस्म पे छोटे छोटे कतरे नमूदार हो जाते हैं। वो कतरे क्या होते हैं, वो पसीना होता है, तो जो हमारी जिल्द को ठंडा रख रहा होता है। तो इस तरीके से मॉइस्चर यानी नमी का जो है वो जिया होता है। ठीक है, तो ये एक कुदरती प्रोसेस भी है कि रूटीन में भी स्किन से जो है वो मॉइस्चर खारिज हो रहा होता है और अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा खारिज हो जाए तो स्किन, फिर वही बात आती है कि डल हो जाती है, स्किन अपनी खूबसूरती को खो देती है, अपनी एक टाइटनेस को वो खो देती है और ढलकी भी हो जाती है या खुरदुरी और इस टाइप की स्किन हो जाती है। तो ये जो कुदरती मॉइस्चर है उसको रिटेन यानी उसको रोकने में भी जो है वो अपना क्या कहते हैं जिल्द की मदद करता है, क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टीज या कैपेबिलिटीज हैं कि ये मॉइस्चर को रिटेन करती है। ठीक है, हेल्प्स टू सूट पेन एंड इरिटेशन। अगर किसी की वजह से जिल्द पे इरिटेशन हो रही है, पेन हो रही है, जैसे कोई कीड़ा काट गया या कोई और चीज है, तो एलोवेरा का ये एक कुदरती जो है वो प्रॉपर्टी है कि ये आपको एक सूदिंग इफेक्ट देती है और इरिटेशन से जो है वो आपकी जिल्द को जो है वो सही करती है। तो पेन या इरिटेशन है तो उससे सही करती है, सूदिंग इफेक्ट यानी सुकून देती है। ठीक है, और possesses anti-inflammatory और antioxidant properties that promote skin regeneration। anti-inflammatory और antioxidant properties आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना, कि उसकी वजह से स्किन जो है वो उम्र रसीदगी के असरात जो है वो स्किन पे नजर आते हैं। तो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, तो जिसकी वजह से स्किन जो है वो रीजेनरेट हो जाती है। और तीसरी इसमें जो अहम चीज जिसका हमने जिक्र किया था कि जो इस एलोवी फेशियल स्क्रब में शामिल है वो है यूनिकनेस ऑफ नेचुरल डेरिवेटिव ऑफ ऑलिव, यानी जैतून। ऑलिव को इंग्लिश उर्दू में क्या कहते हैं, जैतून। इनसे कुछ चीजों को निकाला गया है, यानी कुछ चीजों को इसमें से कशीद किया गया है इस जैतून से, और वो जो है वो इस एलोवी फेशियल स्क्रब में शामिल किए गए हैं। और क्यों शामिल किए गए हैं, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि जो ये जैतून है ये नेचुरल यानी कुदरती और डीप पेनिट्रेशन मॉइस्चराइजर है, यानी कि ये इसकी कुदरती सलाहियत है कि ये एक तो कुदरती तौर से जिल्द को नमी देता है, मॉइस्ट करता है, और दूसरी चीज क्या है, डीप पेनिट्रेशन यानी गहराई तक जाके ये क्या कहते हैं मॉइस्चराइजिंग करता है या मॉइस्चराइज करता है या नमी देता है स्किन को। तो ये भी इसकी एक अहम प्रॉपर्टी है। फिर दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि आइडेंटिकल है टू नेचुरल स्किन ऑयल और मॉइस्चर फैक्टर। देखिए ये सबसे अहम चीज है, क्योंकि इसको शामिल क्यों किया गया है? जैसे हम बात कर रहे हैं या हम बात करते हैं कि डीएक्सएन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कोई किसी किस्म का केमिकल जो है वो शामिल नहीं होता। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल साबित हो रही है कि ये जो हमने इसमें डेरिवेटिव ऑलिव के डेरिवेटिव्स जो है वो इसमें शामिल किए हैं, तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि इसमें जो मॉइस्चर है या जो मॉइस्चर स्किन के लिए जरूरी है उसको इस तरीके का बनाया जाए कि वो बिल्कुल स्किन का जो एक अपना ऑयल होता है या जो अपने स्किन का एक अपना मॉइस्चर होता है बिल्कुल उसके मुताबिक हो या उससे मुताबिकत रखता हो, ताकि स्किन का जो ऑयल है वो मॉइस्चर वो जो है वो कुदरती तौर से बरकरार रहे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये रीजेनरेट करता है स्किन सेल को और सॉफ्टन करता है फाइन लाइंस को। ठीक है, फाइन लाइंस को ये सॉफ्ट करता है। तो अब आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी जो है वो क्वालिटी है इसकी, क्योंकि इसके लिए लोग हजारों सैकड़ों और हजारों रुपए देते हैं
ब्यूटी पार्लर में जाके इस चीज को हासिल करने के लिए। तो इस DXN LOV फेशियल स्क्रब के साथ आप ये जो है वो घर पे बैठे अपने आसानी के साथ जो है अपनी आसानी से जो है वो ये चीजें हासिल कर सकते हैं। और एंटी इरिटेशन प्रॉपर्टीज, क्योंकि देखिए आज जो स्किन को इरिटेशन हो रही है या आज जो स्किन को जो मसाइल दरपेश हैं, वो सबसे बड़ा जो मसला है वो है हमारे जो ये केमिकल शुदा मेकअप हैं। अब ये मेकअप जब उतारे जाते हैं या लगाए जाते हैं उस वक्त तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उतारे जाते हैं तो उसके बाद ये अपने आफ्टर इफेक्ट्स छोड़ जाते हैं, और वो आफ्टर इफेक्ट्स इरिटेशन की शक्ल में भी होता है कि स्किन या जेल जो है वो सुर्ख हो जाती है, या उस पर धब्बे, सुर्ख धब्बे नमूदार हो जाते हैं, या एलर्जी की तरह से छोटे 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 दाने निकल आते हैं। तो ये वो सारे मसले मसाइल है। तो ये क्या होता है, फिर इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, खारिश होती है, खुजली होती है, जलन होती है, ठीक है। तो हम जो है वो एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये क्या करती है कि एलोवेरा फेशियल स्क्रब जो है वो एंटी इरिटेशन प्रॉपर्टीज भी इसकी हैं कि ये जो है वो इरिटेशन को रोकने में जो है वो हमारे स्किन की मदद करती है। और सबसे अहम चीज कि ये हर टाइप के स्किन के लिए सूटेबल है। हर स्किन टाइप का शख्स जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो ड्राई स्किन है, चाहे वो ऑयली स्किन है, चाहे वो मिक्स्ड स्किन है, वॉट एवर बी द स्किन जो आपके जो है वो है टाइप की स्किन है, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर से वो अफराद जो इस बात के क्या कहते हैं शाकी हैं या इस बात से परेशान हैं कि उनकी स्किन डल है, वो किसी भी चीज़ से जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही, वो खूबसूरत नज़र नहीं आती, या स्किन ऐसी लगती है कि जी बहुत ही ज़्यादा थकन हो रही हो या थकन टायर्ड लुकिंग स्किन है, तो इसमें आप इसको जो है वो एज ए चॉइस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ये एक नज़र आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपने करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फेस को वॉश करना है, अपने फेस को वॉश करना है ताकि उस पर जो भी गर्द गुबार, जो भी मैल कुचैल या कोई भी चीज़ मौजूद है वो साफ हो जाए। और आपने इस फेस को वॉश किससे करना है या किस चीज़ से करना है, तो वो है DXN की LOV क्लिनजिंग जेल, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है। तो उससे पहले आपने क्या करना है कि पहले आप अपने फेस को इस LOV क्लिनजिंग जेल से जो है वो वॉश कर लीजिए, साफ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। फिर उसके बाद थोड़ी सी क्वांटिटी फेशियल स्क्रब की जो है वो अपने स्किन पे अप्लाई किए सर्कुलर मोशंस में टू एक्सफोलिएट। यानी एक्सफोलिएट का मतलब क्या है, कोई बता सकेगा? एक्सफोलिएट का मतलब कि वो कहते हैं ना कि वो वैसे तो अगर हम इसकी बात करें तो कहा जाता है एक्सफोलिएट का मतलब ये होता है छीलना, छीलना। यानी कि जो भी आपके स्किन पे डेड सेल हैं, डर्ट है, डस्ट है, और कोई इम्प्योरिटीज हैं, और कोई चीज गंद बला है, वो सारे के सारे को वहां से वो निकाल देगा, यानी एक्सफोलिएट कर देगा। उसके बाद अपने चेहरे को आप ल्यूक वार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी से धो लीजिए और पेट ड्राई कर दीजिए, यानी कि पोंछना नहीं है, इसको कुदरती अंदाज में खुश्क होने देना है। या कोई ऐसा कागज का टुकड़ा है या कोई इस तरीके का टॉवल ले लीजिए ताकि इस तरीके से, ऐसे पोंछना नहीं है, ऐसे ये पेट ड्राई या ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि वो थोड़े ऐसे में जो है वो पानी उड़ जाए और स्किन ड्राई हो जाए, ठीक है ना। और हफ्ते में 1 से 2 दफा आपने ये अमल करना है। तो देखें, इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है, इसका रिजल्ट भी बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जब पाकिस्तान में स्टॉक था और जिन लोगों ने भी इसको इस्तेमाल किया है उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि जी सर इसका जो है वो कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला। हर एक ने ये कहा कि ये इसका बेहतरीन रिजल्ट है
और ये बेहतरीन प्रोडक्ट है DXN के कॉस्मेटिक्स में। तो ये वो सारी बातें थी कि जो हम DXN LOV फेशियल स्क्रब के हवाले से हमने की, यकीनन आपको अच्छी लगी होंगी और ये श्योरिटी मैं ज़रूर दे सकता हूँ और इस पे मैं हमेशा से, मुझे कोई दो राय नहीं होती और कोई जो है वो मेरे एतमाद को इसमें से हिला नहीं सकता या उसको ख़त्म नहीं कर सकता कि ये DXN की जो प्रोडक्ट्स हैं ये टोटली रिसर्च प्रोडक्ट हैं। आप मार्केट में चले जाएं, एलोवेरा, मैकेडेमिया और ऑलिव का कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है एक दो या एक का जो है वो क्रीम या कोई और लोशन या कुछ भी मिल जाए, लेकिन इसका नहीं मिलेगा। और जो सबसे अहम चीज़ है, हमारी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल से ये वजूद में। यानी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि इंतहाई सख्त क्वालिटी कंट्रोल जो कि हम GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत जो है वो करते हैं। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी रिसर्च प्रोडक्ट किसी और से बनवाई भी नहीं है, अपनी फैक्ट्री में अपनी रिसर्च से ये प्रोडक्ट बनाई है। तो ये वो चंद एक बातें थी जो आपसे मैं करना चाह रहा था और इंशाल्लाह इस नए अगले सेशन में हम एक नई प्रोडक्ट के साथ हाजिर होंगे, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह स्टॉक्स भी जो है वो आजकल में यहाँ पे DXN ऑफिस कराची में पहुँच जाएंगे। ठीक है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स भी आ रहे हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में जैसे मैंने बताया भी है और हम अपने ग्रुप्स में अनाउंस भी कर रहे हैं कि 4 प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें लाइन्समैन कॉफ़ी है, लाइन्समैन ओचा है। ओचा इज़ ए टी जो कि ओलोंग टी यानी कि सब्ज़ चाय जो है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है। ये दोनों जो हैं वो लाइन्समैन के साथ, यानी कि लाइन्समैन की जो खूबियाँ हैं, जो लाइन्समैन की बेनिफिट्स हैं वो इसमें आपको मिलेंगे। फिर एप्पल से बनी हुई 2 प्रोडक्ट्स हम मार्केट करने जा रहे हैं, जिसमें एक एप्पल एंजाइम ड्रिंक है और एक एप्पल फर्मेंटेड जैम है। तो ये वो दोनों प्रोडक्ट्स हैं कि जो आपको सेहत के लिए जो है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इंशाल्लाह जब इनके सेशंस लेंगे तो फिर आपको हम बताएंगे भी कि किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करके जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। जब तक के लिए गुड मॉर्निंग DXN।